में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से यह सौभाग्य दिया कि हम उसके वचन में आ सकें। सो अपने आप को हम प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोलें कि हम प्रभु के दर्शन को पा सकें, प्रभु की महिमा को देख सकें। प्रभु हमारे आत्मिक कान खोलें कि हम प्रभु की वाणी को सुन सकें, और प्रभु हमारी आत्मिक का हृदय को खोले कि हम प्रभु के वचन को ग्रहण कर सकें जैसा प्रभु स्वयं चाहते हैं। सो दोस्तों, आज जो है हम प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय जो है वो जहां प्रभु और उसके लोग और जो 3 स्वर्गदूत और कटनी का समय है। सो पूरे अध्याय को हम क्रमानुसार जो है मैं पूरे अध्याय को, फिर एक एक आयत को, और उस आयत में वाक्यों को, और वाक्यों में जो शब्द है उनको भी जो है हम चाहते हैं कि हम उनका अध्ययन करें। प्रभु जो हमें इस अंत के दिनों में बताना चाहता है वो हम प्रभु के चरणों में सीख सकें। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, प्रभु जो है वो अपने वचन में हमसे बातें करता है, और प्रभु का ये वचन प्रभु ने अंत के दिनों के लिए हम जैसे लोगों को बताने के लिए रखा। हम कोई बुद्धिमान नहीं है, ना हम में कोई योग्यता है। हमसे अच्छे लोग, हमसे अच्छे स्वर्गदूत इस दुनिया में हैं, फिर भी प्रभु को भाया कि हम जगत के जो मूर्ख हैं उनके सामने प्रभु अपने वचन को प्रकट करे। और पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और देखो मेमना उस सिय्योन पर्वत पर खड़ा हुआ है, और उसके साथ 1,44,000। इसके पहले हमने जो है सिय्योन पर्वत भी देखा है, और यहीं से वो व्यवस्था मूसा को दी गई थी। 1,44,000 के माथों पर मोहर लगाई गई थी अध्याय 7 में। अध्याय 7 प्रकाशित वाक्य का वहां हमने देखा 1,44,000 वे जो 12 गोत्रों में से हैं, और हर गोत्र के लोगों में से 12-12 हजार पर उनके माथों पर सील लगाई गई। और ये जो सील है वो ये बताती थी कि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए। वहां हमने देखा था 7वें अध्याय में एक प्राचीन ने यूहन्ना से पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए ये लोग कौन है? तो यूहन्ना ने कहा, मैं नहीं जानता। तो उस प्राचीन ने कहा, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। ये वे लोग हैं। और 14वें अध्याय में हम देखते हैं कि ये प्रभु के साथ खड़े हुए हैं, प्रभु के साथ उस सिय्योन पर्वत पर, जिनके माथों पर जो है वो मोहर लगी हुई थी और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। और 7वां अध्याय यही बात हमको बताता है। और जैसा 1,44,000, ये 1,44,000 जो है वो लोग जो इज़राइल के गोत्रों में से लिए गए थे, 12 गोत्रों में से लिए गए थे, और जो असंख्य लोग थे इनके पीछे, वे सब अन्य जातियों में से लिए गए थे। वे अन्य जातियों में से लिए गए थे। उनके माथों पर भी, उनके ऊपर ये मोहर लगी हुई थी कि ये पिता के हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के हैं, ये पवित्र आत्मा के हैं, और मेमने के लहू से खरीदे हुए। ये मोहर 7वें अध्याय में हमने देखी थी। और जो है
ये वे लोग जो है प्रभु के सामने प्रभु के साथ खड़े हुए, और जो शब्द है मेमना, अंग्रेजी में लैम, अर्नियन, ग्रीक भाषा में अर्नियन, और पिता के लिए जो शब्द आया है वो पाटर, नाम के लिए ओनोमा मतलब नाम, ओनोमा। और जो है प्रभु का वचन बोलता है कि यूहन्ना बोलते हैं कि मैंने इन लोगों को खड़े हुए देखा, 1,44,000 सियोन पर्वत पर मेमने के साथ खड़े, 1,44,000। और यह संख्या 7वें अध्याय में हमने देखी थी। ये 12 गोत्र 1,44,000 जो मेमने के साथ उस सियोन पर्वत पर खड़े हैं और तैयार है फसल काटने के लिए, महिमा करने के लिए जो है ये तैयार है, जिन्हें परमेश्वर ने, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। और वो 4 स्वर्गदूत पृथ्वी के चारों ओर जो खड़े थे, उनसे कहा गया, एक उड़ते हुए स्वर्गदूत ने, अभी थोड़ी देर और रुके रहो जब तक हम उनके माथों पर मोहर न लगा दें, जो परमेश्वर के लोग हैं। और जिनके माथों पर मोहर लगाई गई वे 1,44,000, ये 1,44,000 लोग दोस्तों वे हैं जिनके माथों पर परमेश्वर के नाम की मोहर है। और फिर जो है यूहन्ना बोलते हैं कि मैंने एक आवाज सुनी कि जो है वो आवाज ये थी कि स्वर से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना हुआ ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। हजारों लोग, लाखों स्वर्गदूत जो है वीणा बजा रहे हो। यूहन्ना बोलते हैं मैंने ऐसा शब्द सुना और कि वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। और देखें, हमारी आराधना का एक महत्वपूर्ण पाठ परमेश्वर की स्तुति होना चाहिए, न कि लेक्चरबाजी। क्योंकि स्वर्ग में लेक्चर नहीं, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और महिमा। हमें पृथ्वी से ये चीज सीख लेना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हालेलुया होसना शब्द जो है हम पृथ्वी से सीख लें कि जब स्वर्ग में पहुंचे तो हमें इन बातों की, इन शब्दों के लिए तकलीफ हो। स्वर्ग के लिए जो शब्द आया ओरेनोस मतलब हेवन। मैंने स्वर्ग से ये वे हाथों में वीणा लिए हुए हो, और जो है ये कि फिर जो है यूहन्ना बोलते हैं कि वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत
नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। 1,44,000 लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और जो गीत गा रहे हैं, उनको छोड़ किसी को वो गीत नहीं मालूम। उनको छोड़ वो गीत किसी को नहीं मालूम। देखें, ये वो गीत जो है, यूहन्ना बोलता है, किसी और को वो शब्द नहीं मालूम कि किस रीति से परमेश्वर की आराधना करें। नया नया के नो सिक्यो लिटेटिव न्यू एसोसिएशन विथ साम एंड हिम्स। वो प्राचीन के लिए जो शब्द है वो प्रेस्बिटरस, एल्डर, और पृथ्वी जी, अर्थ, अर्थ। और वे जो 1,44,000 हैं, वे उन प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे हैं, जिनको छोड़ और कोई वो गीत नहीं सीख सकता था। उनको छोड़ वो और कोई गीत नहीं सीख सकता था। ऐसी आराधना ये परमेश्वर की ओर से दी गई दोस्तों, ये परमेश्वर की ओर से दी गई। वे नया गीत गाने लगे। उन 1,44,000 को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत नहीं सीख सकता था, नहीं सीख सकता था। और ये दृश्य था स्वर्ग में, दृश्य था स्वर्ग में कि ये 1,44,000 जो छुड़ाए गए हैं, वे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। लेकिन इस गीत को उनके अलावा कोई और नहीं जानता। उनके अलावा इन गीतों को कोई और नहीं जानता। और 1,44,000 हमने देखा, ये पृथ्वी पर कहां से? तो 7वें अध्याय में आया है। ये विभिन्न गोत्रों में से, इजराइल के विभिन्न गोत्रों में से लिए गए लोग हैं। ये वे लोग हैं जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए, पृथ्वी पर से मोल लिए गए। और जो है, यूहन्ना बोलते हैं कि ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। ये वे हैं जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये कुंवारे हैं, ये कुंवारे हैं। तो प्रभु ने इनको क्या सौभाग्य दिया कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। और वे, ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए, मनुष्यों में से मोल लिए गए। ऐसे पुरुष आदम से लगा करके और ये स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए। और आगे एक और जो 5वीं आयत में लिखा है, उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। वे निर्दोष हैं, स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए। दूसरा, इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। और दोस्तों, प्रभु ने जो प्रकट किया, हेरोदेस ने मूसा के समय में तमाम लड़कों को, जो लड़के पैदा होते थे, उन सबको मरवा डाला। और स्त्रियों को कहा कि जो लड़के पैदा हो उनको मार डालो, और जो है
लड़कियां पैदा हो तो उनको छोड़ देना। ये वो बच्चे, ये वो बच्चे प्रभु यीशु मसीह के समय में भी हेरोदेस ने कहा, और सारे बच्चों को जो 2 साल से छोटे थे उन सब बच्चों को मरवा डाला, उन सब बच्चों को मरवा डाला। ये वो बच्चे जो कभी स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए, स्त्रियों के पास नहीं गए, पहली चीज। और दूसरी चीज, इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। ये मेमने के साथ, ये मेमने के लहू से मोल लिए गए पृथ्वी पर से। तो परमेश्वर ने इनको यह सौभाग्य दिया कि जहां जहां मेमना जाता वहां वहां ये उसके पीछे हो लेते। ये निर्दोष डिफाइल्ड मोलिनो, ये निर्दोष और वर्जिन्स, पार्थिनोस, निर्दोष स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए, वे फॉलो करते हैं, वे मेमने के पीछे पीछे चलते हैं। एकोलियोथियो, ये मेमने के पीछे, मेमने के लिए ऑर्नियन, ये पृथ्वी पर से छुड़ाए गए हैं, ये पृथ्वी पर से छुड़ाए गए हैं। और जो है ये वो पुरुष एंथ्रोपोस, पहला फल एपार्ची, पहला फल होने के लिए पृथ्वी से छुड़ाए गए, ये मोल लिए। ये वो लोग 1,44,000, 1,44,000, ये वे लोग जो मेमने के पीछे पीछे, ये निर्दोष और निर्दोष मतलब स्त्रियों के पास नहीं गए, और इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। ये वे लोग और जो है इन्होंने अपने आप को पृथ्वी पर से प्रभु के लिए तैयार करा, पृथ्वी पर से अपने आप को तैयार करा। जैसे प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में हमने देखा 1,44,000, ये वे लोग जो 12,000 जो गोत्र में से 12 गोत्र में से लिए गए, वो ये वो 1,44,000, ये 1,44,000 दोस्तों जो पृथ्वी में से मोल लिए गए, और ये निर्दोष और जो है इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। लेकिन यदि इतने निर्दोष थे तो अपने आप इनको मोल लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति जो आदम से उत्पन्न हुआ वो मृत्यु के अधीन, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से इनको मोल लिया, प्रभु यीशु मसीह ने इनको अपने लहू से मोल लिया, और जो है उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। और ये निर्दोष, मैंने आपको बताया कि फिरौन ने मूसा के समय में, हेरोदेस ने प्रभु के समय में, और इसके पहले भी इसके बाद में भी कई बच्चे एबॉर्शन के द्वारा, कई बच्चे जो है गिराए गए, मार डाले गए, लेकिन वे निर्दोष थे, वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए थे,
उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था। प्रभु ने इन्हें मोल लिया अपने लहू से। प्रभु ने इन्हें मोल लिया। और ब्लेमलेस जो शब्द आया है, एमोमाय, एमोमाय, इनमें कोई ऐब नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं, लेकिन इनको जरूरत थी उस मृत्यु से पार होने की, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बना। इनमें कोई गलती नहीं। गाय डोलॉस, डोलॉस, और बिना गलती के अमामोस, अमामोस, बिना गलती के जो हैं वे इस पृथ्वी पर उन्होंने जो जीवन जिया वो इस रीति से, वे इस रीति से वे जो है पहला फल होने के लिए बुलाए गए। पहला फल होने के लिए पृथ्वी में से बुलाए गए। दोस्तों, ये थे वो लोग, 1,44,000। और जो है प्रभु बोलता है, तब मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों को कि हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। एक और स्वर्गदूत को जो है आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, और उसके पास हर व्यक्ति के लिए, हर जाति, हर कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार कोई और नहीं, वो ये कि हर व्यक्ति पापी है, हर व्यक्ति पापी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मृत्यु से ऊपर आ गया अपने आप। सब मृत्यु के अधीन है। और मृत्यु कहां से आई? पाप से आई। और एकमात्र परमेश्वर ही उसको मृत्यु से पार ला सकता था। और वो परमेश्वर मनुष्य बन के आया, और जो सजा हमें मिलनी थी वो उसने उठाई, और हमें वो पाप से आजाद किया अपने लहू के द्वारा। और वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, वो सनातन सुसमाचार, यही वो प्रभु यीशु मसीह है। ये सनातन सुसमाचार सारी जाति में, सारी भाषा में, सारे लोगों में, सारे देशों में, सब जगह ये बता दो, ये बता दो। और देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। आज परिणाम ये है कि दुनिया के 750 से 800 करोड़ लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसने ये नहीं सुना हो कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। सनातन सुसमाचार हर व्यक्ति के कानों में पड़ गया, हर व्यक्ति के कानों में पड़ गया। और वो सनातन सुसमाचार, और स्वर्गदूत के लिए जो शब्द है एजिलोस, मैसेंजर, सनातन, एवरलास्टिंग, एयोनियोस, इटर्नल, कांस्टेंट, सुसमाचार, गॉस्पल, युगे लियोन, गॉस्पल, सनातन सुसमाचार, प्रचार, युगे लिए जो प्रचार करने, सब राष्ट्रों के लिए, इतनी कॉस, जाति, कुल, भाषा, ग्लासा, लोग, ल्यास। और ये जो है ये वो ओरिजिनल शब्द दोस्तों ग्रीक भाषा में जो प्रभु ने अपने वचन में डाले,
और उस स्वरदूत का शब्द आकाश के बीच में से सब लोगों के लिए, सब जाति के लिए, सब राष्ट्रों के लिए, सब भाषा के लोगों के लिए और सब कुलों के लिए आ गया। सनातन सुसमाचार, सनातन सुसमाचार। वो स्वरदूत ने सनातन सुसमाचार सब लोगों के लिए कि वो सनातन सुसमाचार मैंने आपको बताया कि 3 लाइन में, 3 वाक्यों में मैंने आपको बताया कि सब व्यक्ति पापी हैं क्योंकि सब मृत्यु के अधीन है, कोई भी मृत्यु के पार नहीं। दूसरा वाक्य ये कि इस मृत्यु के पार एक ही है, स्वयं परमेश्वर, जो मनुष्य बन के आया कि हमें मृत्यु से पार ले चले, और वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह। और जो कोई उस पर भरोसा करेगा उसको वो अनंत जीवन दे, उसको वो अनंत जीवन दे। ये 3 वाक्य दोस्तों इस अनंत सुसमाचार के, इस अनंत सुसमाचार के सब लोगों को बहुत कठिन नहीं, बहुत कठिन नहीं, लेकिन सब लोगों को, सब भाषाओं में, सब राष्ट्रों को, चाहे किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में हो, ये सुसमाचार सब लोगों को कि ये जो कोई आएगा, जो कोई आएगा और उस पर भरोसा करेगा उसको वो अनंत जीवन देगा, उसको वो अनंत जीवन देगा। सारे राष्ट्रों में ये सुसमाचार आया, ये सुसमाचार सारे राष्ट्रों में प्रचार किया जाए। अब ऐसा कोई नहीं जो ये कह सके मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। सबको मालूम है क्रिसमस क्या होता है, न्यू ईयर क्या होता है, गुड फ्राइडे क्या होता है, ईस्टर क्या होता है, सारी दुनिया को मालूम है, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो। और स्वर्गदूत ने सारे पृथ्वी पर यह सुसमाचार कहलवा दिया। सारे लोगों को मालूम है, सारे लोगों को मालूम है। सुनो, सुनो, ये सुसमाचार सुनो जो सारी पृथ्वी के लोगों के लिए है, सारी पृथ्वी के लोगों के लिए है। सुनो, और जो कोई विश्वास करे उसको अनंत जीवन मिलेगा, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला क्यों ना हो, किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, कोई सा भी सेक्स क्यों ना हो। प्रभु ने एजुकेशन नहीं पूछा, प्रभु ने इनकम नहीं पूछी, प्रभु ने आपकी जायदाद नहीं पूछी, प्रभु ने आपके गाड़ी घोड़े नहीं पूछे, प्रभु ने आपके जो है कितने जेवरात हैं ये नहीं पूछे, प्रभु ने ये नहीं पूछा आपके पास कितनी एफडियां हैं, आपकी इनकम के सोर्स क्या क्या है। प्रभु ने कहा जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और हम इसके गवाह हैं दोस्तों, मैं स्वयं इसका गवाह हूं। हमारे पूर्वज अन्य जातियों से थे, अन्य जातियों से थे, और जो उद्धार मिला वो उद्धार जो है वो कथा कहानियां नहीं, वो कथा कहानियां नहीं दोस्तों, वो जीवन की वास्तविकता, वो जीवन की वास्तविकता। पूरी दुनिया को यह सुसमाचार मिल गया कि कौन प्रभु यीशु मसीह है, कौन प्रभु यीशु मसीह है। और कोई कह नहीं सकता कि मुझे नहीं मालूम कि कौन प्रभु यीशु मसीह है, कौन प्रभु यीशु मसीह है। सारी दुनिया को मालूम हो गया अब दोस्तों कि कौन प्रभु यीशु मसीह है। और उसने बड़े सबसे कहा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर से डरो।
ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसकी आराधना जो है उसकी आप भजन करो। और पृथ्वी, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग और समुद्र और पृथ्वी के स्रोतों, देखिए ये सब, इसको अंडरलाइन कर लो चाहो तो। स्वर्ग, पूरी गैलेक्सी, और गैलेक्सी में एक ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी पर समुद्र, लैंड, सारी पत्तियां, सारे तारागण, ये सब उसके बनाए हुए हैं, सब उसके बनाए हुए हैं। और जो है, इसलिए मैंने बोला कि शंका न करें, स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, प्रभु ने ये बनाया है, ये सब उस प्रभु ने बनाया है। ऊंचे सब से उसने पुकार कर कहा, ऊंचे सब से पुकार कर कहा, प्रभु से डरो, उसकी महिमा करो, उसके न्याय करने का समय आ गया है। और चौथी चीज इसी आयत में कि उसने स्वर्ग और गैलेक्सी और पृथ्वी और जो कुछ उसमें, सब परमेश्वर ने बनाया है, सब ये स्वरदूत कह रहा है, ये स्वरदूत कह रहा है दोस्तों। और वो स्वरदूत जो है ये कहता है, डरो, जो शब्द आया है ग्रीक में फोबिया, फोबिया, महिमा करो, महिमा के लिए जो शब्द आया है डॉक्सा, वो उसके न्याय समय, समय के लिए शब्द आया है होरा, होरा, न्याय के लिए जो शब्द आया है क्राइसिस, क्राइसिस, उसकी आराधना, उसका भजन, वर्शिप, प्रोस्क्यूनियो, वर्शिप, सोते, सोते, फाउंटेन, पेग, पेग, ये शब्द दोस्तों ओरिजिनल शब्द ग्रीक भाषा के जो इस आयत में आए। और प्रभु से डरो, उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया। और जो कुछ तुम देखते हो ऊपर स्वर्ग में, और गैलेक्सी और तारागण, सूर्य, चंद्रमा, और गैलेक्सी में ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी का सब कुछ उसने बनाया है, सब कुछ उसने बनाया है। इसीलिए उससे डरो, इसीलिए उससे डरो। स्वरदूत बोलता है डरो, उससे डरो, उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो, उसकी आराधना करो। और क्योंकि स्वर्ग, गैलेक्सी और पृथ्वी ग्रह सब, सब उसने बनाए, सब उसने बनाए। इसलिए प्रभु से डरो, उसकी महिमा करो। जैसा मैं बोल रहा था कि हम कोई इंटेलिजेंट है नहीं, यदि हम प्रभु के पास आने पाते हैं तो ये प्रभु की दया है, प्रभु की दया है। ना उन स्वर्गदूतों के समान हमें पवित्रता और सिद्धता है। पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी का सा सोच है, पृथ्वी की सी भाषा है, उसके बावजूद प्रभु ने हमें अपने पास आने दिया, प्रभु ने हमें अपने पास आने दिया। इसलिए प्रभु से डरें, प्रभु से डरें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु का भजन गाएं। सनातन सुसमाचार, सनातन सुसमाचार दोस्तों जो है, ये प्रभु बोलता है
ये प्रभु बोलता है कि ये सनातन सुसमाचार है। और जो है उसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। गिर पड़ा, गिर पड़ा, वो बड़ा बेबीलोन, वो बड़ा बेबीलोन जो है जिसने अपने व्यभिचार की मदिरा सारी जातियों को पिलाई। व्यभिचार में लोग इतने चूर हो गए, इतने चूर हो गए कि परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को भूल गए। और लेकिन ऐसा नगर, सारा यूरोप इस मद में है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं जहां पर व्यभिचार नहीं, जहां पर व्यभिचार नहीं, जो इसके नशे में नहीं। अभी वर्तमान में स्टडी बताती है दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल क्या है? पोर्नोग्राफी, नग्नता, नग्नता। और उसमें भी स्त्रियों का परसेंटेज 70%, 70%, 70% लोग नग्नता को देखना पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा लोग व्यभिचार में इतने नशे में हो गए व्यभिचार के कि दूसरी चीज समझ में नहीं पड़ी। परमेश्वर ने का वचन कहता है, परमेश्वर ने इसको भी नष्ट कर दिया। वो बेबीलोन, बेबीलोन, वो श्राप, आपको याद होगा 11वें अध्याय में, जहां उत्पत्ति के 11वें अध्याय में वे लोग जाना नहीं चाहते थे, परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली और वे सारी पृथ्वी पर फैल गए। जो कर्स है, जो श्राप है, वो जगह बेबीलोन कहलाई। और ये बेबीलोन को परमेश्वर ने, मतलब व्यभिचार और दूसरी चीजें परमेश्वर ने नष्ट कर दी। जो उसको फॉलो करते थे, एकोलियो थियो टुगेदर, एक कंपनी, मदिरा, वाइन, जैसे लोग शराब के नशे में चूर रहते हैं, वैसे व्यभिचार के नशे में भी चूर रहते हैं। और शराब के लिए जो शब्द आया है ओइनोस, ओइनोस, और प्रकोप, राख, राख, ऑर्ग, ग्रीक शब्द ऑर्ग, और व्यभिचार, फॉर्निकेशन, फॉर्निकेशंस, पॉर्निया, पॉर्निया, हिंदी में पोर्नोग्राफी। सबसे ज्यादा आज यदि कोई लिप्त है तो इस व्यभिचार में, और परमेश्वर ने ये व्यभिचार इनसे दूर करा, ये व्यभिचार इनसे दूर करा। ये बेबीलोन जो श्राप का नगर, श्राप का कारण जो था, उसको दूर करा। गिर पड़ा, गिर पड़ा, व्यभिचार की मदिरा, व्यभिचार का नशा, व्यभिचार का नशा जो है सारी दुनिया में जो हावी है। लोग नशे की तरह इस व्यभिचार को इस्तेमाल करते हैं, नशे की तरह। जैसे शराब का नशा, वैसे ही व्यभिचार का भी नशा। और प्रभु बोलता है ये अंत के दिनों में, न्याय के दिनों में व्यभिचार को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में शादी ब्याह नहीं, शादी ब्याह नहीं, वहां मेल फीमेल का चक्कर नहीं, मेल फीमेल का चक्कर नहीं। और जैसा मैंने बताया ये संज्ञा है, व्यभिचार की मदिरा, व्यभिचार की मदिरा। बेबीलोन वो जगह जहां श्राप पड़ा,
व्यभिचार की मदिरा इतने उलझे कि व्यभिचार में सेक्स में इतने उलझे नशे के समान, प्रभु ने उसको भी उस अंत के समय में नाश कर दिया। और प्रभु बोलते हैं कि इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीली मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। देखिए 9वीं और 10वीं आयत जो है आपस में इस तरह से मिली हुई। तीसरा स्वर्गदूत उसने बड़े ऊंचे स्वर से कहा कि जो कोई उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा करे। कहां वर्णन है? तो 13वें अध्याय में हमने देखा था। 13वें अध्याय में, और जो पशु और उसकी मूर्त की पूजा न करे और उसके चिन्हों को अपने माथे या अपने हाथ पर न लगाए, उसको मार डाला जाए। और जिन लोगों ने उसका छाप ली थी, जिन लोगों ने उस पशु की छाप ली थी, वे परमेश्वर के प्रकोप को झेलेंगे। वे परमेश्वर के प्रकोप को जो है महसूस करेंगे। और मार्क के लिए जो शब्द आया है चरागमा और इंडिग्नेशंस और क्रोध की मदिरा, ब्रिमस्टोन, परमेश्वर, थियोस, पवित्र, होली, हेगियोस। और दोस्तों, परमेश्वर बोलता है कि वे लोग जो उस पशु के मूर्त की पूजा करते थे और जिन्होंने उसके छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी, वे परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पी। जो इसी 3.5 साल में, जो दानियल का 17वां सप्ताह, 7 साल और 7 साल का दूसरा हिस्सा, 3.5 साल, उसमें ये प्रकोप की मदिरा जो है परमेश्वर की उंडेल दी गई। और वे सब लोग जो व्यभिचार में उलझे हुए थे, जो मूर्ति पूजा में, जो शैतान का मार्क अपने हाथ पर और अपने माथों पर लिए हुए थे, शैतान जिनके सिरों पर वो मार्क कर रहा था, और जो नहीं ले रहे थे उनको मरवा डाला था। उनके लिए तो अलग पोजीशन, लेकिन जिन्होंने लिया वे परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा को पिएंगे। परमेश्वर के प्रकोप की ये देखें, दानियल का 17वां सप्ताह, वे 7 साल। और ये स्वर्गदूत बताते जा रहे हैं, जिन्होंने उस पशु की पूजा करी, उसकी मूर्ति की पूजा करी और उसके अंक को अपने माथे और अपने दाहिने हाथ पे लिया, वे सब परमेश्वर के प्रकोप के भागीदारी होंगे। वे सब परमेश्वर के प्रकोप के भागीदारी होंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जिन्होंने परमेश्वर के लोगों ने, जिन्होंने शैतान का वो मार्ग नहीं लिया था, शैतान ने उनको शारीरिक रीति से, संसारिक रीति से मार तो डाला, लेकिन उसकी आत्मा की वो कोई हानि नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करता है,
उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को घात करता है। सो ये वो शैतान और उसके दूत की जो पूजा करते थे और उसके अंक को अपने हाथों में लेते थे, उनके लिए तो ठीक वे 3.5 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन एक एक पल मर मर के जिएंगे। एक एक पल, एक एक दिन नहीं दोस्तों, दिन हो गया रात होगा, दिन को उठेंगे तो सोचेंगे रात कब होगी, और रात को सोचेंगे दिन कब होगी। ये पूरा क्रम चलता रहेगा, ये पूरा क्रम चलता रहेगा। और परमेश्वर इन लोगों को छोड़ेगा नहीं जिन्होंने और शैतान के इन अंकों को जारी किया था, लिया था। और जो है ये जो है वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। 3.5 साल तो जैसे मैंने कहा दिन और रात, दिन और रात वे पीड़ा में, और उसके बाद अनंत आग में भी, अनंत आग में भी जो है डाल दिए जाएंगे। और उनको संपट नहीं बैठेगी, समझ नहीं बैठेगी क्या करें। वे लोग परमेश्वर के नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। वो शैतान के वे लोग जो शैतान के साथ होंगे, जिन्होंने उसकी छाप अपने माथों पर ली और अपने दाहिने हाथ पे ली, वे 3.5 साल जिएंगे, लेकिन ऐसे जिएंगे। और उसके बाद अनंत आग में भी, अनंत आग में भी डाल दिए जाएंगे। सो ये दोस्तों परमेश्वर का वचन, वे उस अनंत आग में, मतलब पृथ्वी पर उनका जीवन, पृथ्वी पर उनका जीवन दोस्तों बिल्कुल कठिनाई भरा होगा, कठिनाई भरा होगा। और वे रात दिन तड़पेंगे, और उसके बाद ये दशा 3.5 साल तक तो रहेगी, उसके बाद अनंत काल में चेंज हो जाएगी। अनंत काल तक, अनंत काल तक इस आग में जलते रहेंगे। फिर कोई बचने का उपाय नहीं, फिर कोई बचने का उपाय नहीं। सोच समझ करके इन बातों को प्रभु का वचन बोलता है कि स्मरण करें कि और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। वे जो उस पशु की मूर्ति की पूजा करते थे और उसके नाम के अंक को उन्होंने अपने माथे और अपने दाहिने हाथ पे लिया था, शैतान ने उनको छोड़ दिया था, उनको मारा नहीं था, लेकिन 3.5 साल काल तक दिन और रात लिखा हुआ है, दिन और रात वे पीड़ा में। और उसके बाद ये 3.5 साल काल, 3.5 साल के बाद में अनंत काल के लिए, और अनंत काल के लिए इनका धुआं उठता रहेगा, इनके जलने का धुआं उठता रहेगा। ये मरेंगे नहीं, लेकिन पीड़ा में फॉरएवर, एऑन, हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट, एनापोसिस
आराम नहीं, मार्ग के लिए चरागमा, चरागमा इंप्रेशन, और इनका नाम ओनोमा, ओनोमा। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है कि परमेश्वर उन लोगों को जिन्होंने शैतान की छाप ली थी और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, उसके पीछे पीछे चलते थे, उनको दिन रात चैन न मिलेगा, उनको दिन रात चैन न मिलेगा। वे 3.5 साल तक तो पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रकोप को झेलेंगे, और उसके बाद 3.5 साल के बाद में वो प्रकोप अनंत काल में बदल जाएगा, और अनंत काल की पीड़ा, अनंत काल की पीड़ा, और उनका धुआं अनंत काल तक जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। लेकिन यहां मौत नहीं है, मौत नहीं है, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे पीड़ा में, और फिर कोई छुटकारा नहीं है, फिर कोई छुटकारा नहीं है। सो दोस्तों, प्रभु ये चाहता है कि हम जो हैं प्रभु की बातों को समझें, प्रभु की बातों को समझें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु हमसे क्या चाहता है। और ये आपका निर्णय रहेगा कि आपको अनंत काल कहां गुजारना है, हमेशा के उस नरक में, या पृथ्वी पर थोड़ा सा कष्ट उठा ले और प्रभु के साथ जो है, ये आप पर निर्णय करेगा, या तो इस आग में, या इस अनंत जीवन में, या इस अनंत जीवन। और प्रभु चाहता है कि हम सब समझें, हम सब समझ जाएं कि प्रभु ये चाहता है कि हम जो है उचित निर्णय करें। और दोस्तों, यही सनातन सुसमाचार, यही सनातन सुसमाचार। और प्रभु के पास आने में छोटे नहीं, प्रभु आपको अपना बेटा बेटी बनाता है, प्रभु आपको अपने लहू में ढाक कर रखता है। शैतान और उसके ताकतें जान लेती हैं कि आप प्रभु के बच्चे, आप प्रभु के बच्चे हैं, आपको कोई वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और प्रभु चाहता है कि आप उचित निर्णय करें, और पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं। ऐसे वो बोलता है, पवित्र लोगों का धीरज इसमें है, पवित्र लोगों का धीरज इसमें, पेशेंस, धीरज, हुपोमोन, हुपोमोन, पेशेंस, सेंट्स, पवित्र लोग हेगियोस, हेगियोस रखते हैं, टेरियो, टेरियो, और आज्ञाएं का पालन करते हैं। आज्ञाओं के लिए जो शब्द आया इंटॉल, इंटॉल, और विश्वास के लिए जो शब्द आया है वो पिस्तिस, वो पिस्तिस। सो दोस्तों, ये स्वर्गदूत कहते हैं। और फिर पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो आज्ञाओं को मानते और दूसरा प्रभु पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते। कोई कठिन नहीं दोस्तों, कोई कठिन नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं मांगा परमेश्वर ने, सिर्फ ये कि जो परमेश्वर पर विश्वास करे परमेश्वर उसे जीवन देंगे, परमेश्वर उसे जीवन देंगे। और ये हम मृत्यु तक प्रभु के प्रति वफादार बने रहे। प्रभु चाहता है
कि हम प्रभु के प्रति वफादार हैं। प्रभु ने हमें पहले से बताया, प्रभु ने हमें पहले से बताया कि प्रभु पे विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं को मानते रहें। भरसक कोशिश, हो सकता है कि आप गिरे, 1000 बार गिरे, लेकिन प्रभु आपको 1000 बार उठ खड़ा कर देगा, उठा के खड़ा कर देगा। प्रभु बोलता है कि प्रभु के पीछे चलें, प्रभु पे विश्वास करें। प्रभु आपको जीवन भर जो है आपको संभालता चलेगा, जीवन भर संभालता चलेगा। ऐसा नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और। सो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु पे ऐसा भरोसा करें, और जो है प्रभु ये चाहते हैं कि हम प्रभु पे भरोसा करें। और फिर मैंने स्वर से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। अब लिख, धन्य है वे, ब्लेसेड आर द डे which die in the Lord from henceforth। जो आरंभ से प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। आत्मा कहती है हाँ हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। क्या ही धन्य है दोस्तों, क्या ही धन्य है। मृत्यु ऐसे लोगों का नाश नहीं कर पाती। लिख, ग्राफो, ओरिजिनल शब्द ग्रीक में आया ग्राफो, जो पत्थरों पे लिखा जाता है, वो उसके लिए ये शब्द है ग्राफो। धन्य, ब्लेसेड, मैकारियोस, धन्य है वे, धन्य है। मरे वे जो मरते हैं प्रभु में, नेक्रोस, संसारिक रीति से मरे, शारीरिक रीति से मरे, डाई, और एपोथिनेस्को, प्रभु कुरियोस, आत्मा में, आत्मा कहता है स्पिरिट, न्यूमा, उनके कार्य अर्गोन हो लेते हैं। फॉलो, कोलोथियो, हो लेते हैं, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। सो ये वे लोग हैं, धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं, धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अब अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। और जब न्याय होगा, प्रभु उन सब कार्यों का बदला उनको देंगे, सब कार्यों का बदला उनको देंगे। धन्य है वे जिन्होंने अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लिया है। धन्य है वे जिन्होंने अपने लिए स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे, वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे। लिख ले कि धन्य है वे जो अब प्रभु में मरते हैं, वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रभु उनके साथ में है, प्रभु उनके साथ में है, मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
सो प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, फिर मैंने दृष्टि की, फिर मैंने दृष्टि की, और देखो, और देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है, और जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। देखो, एक बादल है, उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ, और उसके सिर पर सोने का राज मुकुट है, और उसके हाथ में हंसुआ है, उसके हाथ में हंसुआ है। और प्रभु कहता है कि जो यूहन्ना बोलता है कि मैंने एक उजला बादल स्वर्ग में देखा, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का बैठा हुआ है, उसके सिर पर राज मुकुट और उसके हाथ में हंसियां हैं, और कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना, सब जगह प्रभु ने ये बात कही, सब जगह प्रभु ने बात कही। सन, पुत्र, हुयास, हुयास, मनुष्य, एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस, और जो है उस उजले बादल पर वो जो बैठा है, उसके सिर पर जो मुकुट है वो सोने का, और हाथ में हंसुआ, बादल, उजला बादल, और पृथ्वी पर काटने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है, फसल काटने के लिए अब तैयार है। वो कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, और पूरे फसल काटने के लिए। और जब स्वयं प्रभु इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने कहा फसलें पक चुकी हैं, फसलें पक चुकी हैं, और पिता से विनती करो कि और काटने वालों को भेज दे, और काटने वालों को भेज दे, काटने वालों की कमी है, और सबसे आगे कोई और नहीं, हमारा प्रभु, हमारा प्रभु, जिसके सिर पर सोने का मुकुट, हाथ में वो हंसुआ, और बादलों पर सवार है, वो बादलों पर सवार है, फसल काटने को, अनंत काल के लिए फसल काटने को तैयार है, फसल काटने को तैयार है। और फसल कोई और नहीं, वो फसल हम लोग हैं, मनुष्य है। जहां उसने बोया था, जहां उसने बोया था, पृथ्वी का अंत आ गया है, पृथ्वी का अंत आ गया है। वो किस दिन होगा हमें नहीं मालूम, किस दिन होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन वो समय आ गया है दोस्तों कि फसल काटने वाला हमारा प्रभु तैयार हो गया है। और फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवने कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। तैयार कर, अब हंसुआ चला दे पृथ्वी पर, पृथ्वी पर वो समय आ गया है, लवनी का समय आ गया है, कटाई का समय आ गया है, कटाई कर समय आ गया है। वो स्वर्गदूत ने एजिलॉस, एजिलॉस, मंदिर, टेम्पल, नाओस, नाओस, समय
केरोस, कैरोस, वो समय आ गया है कि प्रभु जो है कटनी करे, और जो है वो स्वर्गदूत ने कहा कि तैयार हो जा, और कटनी का समय आ गया है। हंसुआ लगा, हंसुआ लगा, और पृथ्वी पर वो समय आ गया है कि कटनी की जाए। वो समय आ गया है। प्रभु उन सब बातों का हिसाब ले, उन सब बातों का प्रभु हिसाब ले कि पैदाइश से अभी तक क्या करा, क्या करा। प्रभु एक एक व्यक्ति का हिसाब लेगा, प्रभु एक एक व्यक्ति का हिसाब लेगा। सो हम सबको तैयार रहना है, हम सबको तैयार रहना है इस बात के लिए कि प्रभु के साथ जो है वो जो अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई, और उसने पृथ्वी पर हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। जो बादल पर बैठा था उसने अपना हंसुआ पृथ्वी पर लगाया, पृथ्वी पर लगाया, और पृथ्वी की लवनी की गई, काटी गई अनंत काल के लिए। कुछ तो हमेशा के जीवन के लिए और कुछ हमेशा के मृत्यु के लिए, नरक के लिए। थ्रस, कटनी, कटनी, बालो, बालो, बालो। पृथ्वी, जी शब्द इस्तेमाल हुआ है, जी शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके लिए। और उसने पृथ्वी पर कटनी करी, पृथ्वी पर कटनी करी, और अच्छे मत्ती रचित सुसमाचार में आया कि अच्छे फलों को जो है अपने पिता के घर में, और जो भूसी थी उसको आग में। फर्क करा। प्रभु जानता है, प्रभु जानता है कौन सी फसल अच्छी है, ये उसको मालूम है, ये उसको मालूम है। इसीलिए उसने जो है वो कटनी का समय में फिर जो है ऐसा करा, कटनी के समय में उसने ऐसा करा। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हंसुआ था। एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला और उसके पास भी चोखा हंसुआ था, और जो है प्रभु के साथ में प्रभु ने कहा वे स्वर्गदूत भी पृथ्वी पर काटने को निकले, और प्रभु ने उनसे कहा कि जो अच्छा है वो पिता के भंडार में, और जो भूसी है वो उस आग में जो कभी नहीं बुझती जला दी जाए। वो स्वर्गदूत भी निकला, उन्होंने भी हंसुआ चलाया, और प्रभु ने उनसे कहा कि अच्छे को तो मेरे पिता के घर में, और भूसी को उस आग में जो कभी नहीं बुझती जला डालो, जला डालो। फर्क करो, फर्क करो, छांटो कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, छांटो, छांटो। सो प्रभु ने ये छटनी करी, प्रभु ने ये छटनी करी कि छांटो कि जो है कौन सी फसल अच्छी है। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला,
और जिसके पास चोखा हसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि इसकी दाख पक चुकी है। फिर एक और स्वर्गदूत जो है निकला और उसने कहा कि पृथ्वी की दाख पक चुकी है, पृथ्वी की दाख पक चुकी है और काट डाली जाए, समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। और प्रभु स्वयं भी बोलते हैं कि वो लगातार जो है आता रहा और अल्टर वेदी वेदी थुसेस टिरियन, थुसेस टिरियन वेदी जो शब्द आया इसके लिए ग्रीक में वेदी, और पावर एक्सोयूसिया सामर्थ, सामर्थ के लिए जो शब्द आया एक्सोयूसिया पावर। और जिसके पास हसुआ था उससे उस स्वर्गदूत ने कहा कि पृथ्वी की फसल पक चुकी है, काट काट और पृथ्वी पर हसुआ चला, पृथ्वी पर हसुआ चला। अलग अलग तरीके से जो है वो फसल जो है जो परमेश्वर के राज्य के लिए है वो अलग, और जो दूसरा है उसके लिए उसको जो भूसी है उसको आग में जलाना है, जो भूसी है उसको आग में जलाना है। और तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ चलाया और दाख को जो है परमेश्वर के प्रकोप के कुंड में डाल दिया, वहां वो पीसा जाए। थ्रस थ्रस बालो बालो, कास्ट फेंका, थ्रस्ट बालो, क्रोध प्रकोप, अर्घ, प्रकोप के लिए जो शब्द आया है वो और परमेश्वर के लिए जो यहां जो शब्द आया है थियोस, थियोस, और परमेश्वर के प्रकोप के मदिरा को जो है सब लोगों को पिलाया जाए, उन लोगों को जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते थे, उन लोगों को जो है ये दाख रोंदी जाए, दाख रोंदी जाए। और परमेश्वर चाहता था कि उन हसुआ काटने वालों से, हसुआ चलाने वालों से कहा कि रोंदो और काटो, फर्क करो, अच्छी और बुरी में फर्क करो, अच्छी और बुरी में फर्क करो। और उन्होंने फर्क करा, उन्होंने फर्क करा और जो है वो दाख रोंदी गई, वो दाख रोंदी गई। और जो है रोंदने से जो दाख निकला और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रोंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया, पूरी नदी बन गई, एक नदी बन गई उन लोगों के लहू से जो परमेश्वर के विरुद्ध थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध थे। उनको ऐसा काट डालेगा और जो है दाख रोंदी गई और करीब
एक वहां जो लिखा है कि 100 कोस मतलब 180 माइल या 290 किलोमीटर, इतना लंबा एक खून की नदी बह गई, खून की नदी बह गई कि घोड़ों की लगामों मतलब 2 फीट 5 से 6 फीट 2 मीटर और 290 किलोमीटर तक वो लहू बहेगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। जो उसके विरुद्ध थे जो उसके विरुद्ध थे और बहे निकला रास्ता, तोड़न, पाटियो पाथ, बिना, विदाउट, एक्सो, रक्त के लिए शब्द आया है हेमा, फरलॉन्ग, स्टेडियन, इतना लहू निकला कि 290 किलोमीटर तक पहुंच गया। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन ये बताता है, चुनाव करें किसके साथ चलना है, किसके पीछे चलना है, और परमेश्वर उचित निर्णय लेने में हम सबकी सहायता मदद करें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। दुआ। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए और हमें अपना वचन सिखाने के लिए कि हम सब तैयार रहें और आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें अपनी मृत्यु तक। धन्यवाद प्रभु। फिर से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.